बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का यह जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं, इसमें हम लोग आज जो देखने वाले हैं, आप देख सकते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक में जो है साइंस में फिजिक्स में देखने वाले हम लोग नाभिकीय भौतिकी जो है व्याख्या के साथ इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के सीरीज को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नाभिकीय भौतिकी से संबंधित जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं उसको देखते हैं। इससे पहले जो है आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन में आपके देख सकते हैं, इस बुक से जो भी हम लोग पढ़े हैं देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी संबंधित सबसे पहला प्रश्न आपके है कि अल्फा कौन है? अल्फा कौन जो है आपका क्या है? तो जो है अनआयनिक हीलियम जो है परमाणु है आपका अल्फा कौन, आपका देख सकते हैं। अल्फा कौन वास्तव में एक जो है अन्य आयनिक हीलियम परमाणु के जो है न्यूक्लियस की भांति होता है। ठीक है, जो रेडियोधर्मी तत्वों के अपसंस्करण के दौरान जो है उत्सर्जित होता है। यह उच्च जो है ऊर्जा वाला कौन है जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है आपका कौन सा? अल्फा कौन आपका। ठीक है, चलिए किस भारतीय दर्शन ने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह किया गया आपके वैशेषिक दर्शन ने। किसने? वैशेषिक दर्शन ने जो है आपके परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन पहले किया था आपका। ठीक है, देख सकते हैं भारतीय दर्शन में जो है वैशेषिक दर्शन को जो है भौतिकवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। प्रत्येक प्रवर्तक महर्षि जो है इसके जो है प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। कौन थे? कणाद, जिन्होंने जो है परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस दर्शन के अनुसार जो है ब्रह्मांड की मूल इकाई जो है परमाणु होती है। तो देख सकते हैं भौतिकवादी दृष्टिकोण के लिए जो है जाना जाता है किसको? वैशेषिक दर्शन को, जिसके प्रवर्तक जो थे आपके कौन थे? महर्षि कणाद। ठीक है, आगे एक निम्नलिखित में से कौन जो है विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? आपके कौन से जो है विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? तो यूरेनियम 235 है। कौन सा है? यूरेनियम 235। यूरेनियम के 3 समस्थानिक है, देख सकते हैं। और उस इसमें जिसमें जो है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में जो है आपके 99.28% पाया जाता है आपका यूरेनियम, जबकि ये 92U235 लगभग जो है 0.71 तथा जो है 92U234 लगभग जो है 0.006 ही पाया जाता है आपका। ठीक है, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग जो है परमाणु भट्टी में जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, अर्थात यह विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है। यूरेनियम को जो है आशा धातु कहा जाता है। यूरेनियम क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ होप कहा जाता है, आशा का धातु कहा जाता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं विखंडन योग प्राकृतिक तत्व जो है यूरेनियम 235 है आपका। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो जिरकोनियम है। कौन सा है? जिरकोनियम। देख सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जिरकोनियम की आवश्यकता होती है। जिरकोनियम धातु की जंग जो है प्रतिरोधकता क्षमता अच्छी होती है। ठीक है, साथ ही यह विद्युत और ऊष्मा का जो है अच्छा संवाहक होता है आपका जिरकोनियम। आगे कि यूरेनियम का कौन सा जो है आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? कौन सा आपका आइसोटॉप? तो U235। कौन सा? U235। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूरेनियम की नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के माध्यम से जो है परमाणु ऊर्जा का जो है उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में यूरेनियम के आइसोटोप यूरेनियम 235 या जो है प्लूटोनियम पर जो है न्यूट्रॉन की जो है बौछार कराई जाती है। इससे जो है यूरेनियम के नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में जो है विघटित हो जाते हैं और इससे जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं आपका यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो U235 H यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है वह किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर है। किस पर है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, क्योंकि संलयन जो है अति उच्च दाब तथा जो है अति उच्च ताप पर होता है। ठीक है, मतलब संलयन बम के साथ एक जो है विखंडन बम को जो है प्रज्वलक के रूप में जो है प्रयोग करना पड़ता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जो है हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन आदि के नाभिक परस्पर जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में जो है ऊर्जा मुक्त होती है आपका। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो है
तापनाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, अर्थात इसके कोर में जो है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जो है प्राथमिक स्तर पर संलयन अभिक्रिया होती है, जिससे उत्पन्न ताप और दाब के जो है परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का जो है अनियंत्रित संलयन शुरू हो जाता है और बड़े विस्फोट के साथ जो है ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न होती है। संलयन से प्राप्त नाभिक का जो है द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिक के द्रव्यमान के योग से कम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कौनों पर लागू होता है। क्लासिकल भौतिकी का नियम जो है किस पर आधारित होता है, तो ग्रेटर देन 10 के पावर माइनस 8 मीटर के आपके। ठीक है, देख सकते हैं क्लासिकल जो है भौतिकी बड़े आकार वाले कोनों या वस्तुओं पर तो सटीकता से लागू होती है, अर्थात इसके नियम बड़े जो है आकार वाले पिंडों पर तो लागू होते हैं, लेकिन यदि जो है कोनों का आकार 10 के पावर माइनस 8 मीटर या इससे कम होता है तो वहाँ जो है क्लासिकल भौतिकी असफल हो जाती है, अर्थात 10 के पावर माइनस 8 मीटर से छोटे व्यास या आकार वाले पिंडों या कोनों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि पर जो है क्वांटम यांत्रिकी के नियम लागू होते हैं आपका। इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, आगे है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका जो है प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का आपका। देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम यूरेनियम का जो है प्रयोग करते हैं। यह जो है चमकदार श्वेत रंग की धातु है। इसकी खोज जो है पिच ब्लेड नामक अयस्क से हुई है। हेनरी बेकुरल ने यूरेनियम में जो है आपके रेडियो एक्टिविटी की जो है खोज की। यह आवर्त सारणी में जो है एक्टोनाइड श्रेणी का तत्व है, जिसका प्रयोग जो है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है आपका। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? नाभिकीय विखंडन की खोज आपके ऑटोहन एवं जो है स्ट्रासमैन ने की थी आपके। देख सकते हैं नाभिकीय विखंडन की खोज जर्मन वैज्ञानिक ऑटोहन तथा जो है स्ट्रासमैन ने की थी। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे आपके यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को जो है न्यूट्रॉन से जो है बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है आपका। इस आपके नाभिकीय विखंडन में ऐसा किया जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? आपके हेनरी बेकुरल ने की थी आपकी। देख सकते हैं रेडियोधर्मिता की खोज जो है फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी हेनरी जो है बेकुरल ने की थी। रेडियोधर्मिता किसी तत्व के परमाणु नाभिक द्वारा जो है स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित करने की क्रिया को कहते हैं, अर्थात इस क्रिया में कोई जो है अस्थिर नाभिक के अधिक स्थिर जो है विन्यास प्राप्त करने हेतु जो है विकिरण द्वारा कुछ ऊर्जा कोनों का जो है उत्सर्जन करने लगता है, जैसे यूरेनियम, रेडियम आदि जो है रेडियो एक्टिव जो है तत्व है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए रेडियोधर्मिता की खोज जो आपके हेनरी बेकुरल ने की थी आपका। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका? तो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। देख सकते हैं सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य है। सूर्य में जो है सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन क्रिया से उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का जो है निर्माण करते हैं। देख सकते हैं दो भारी जो है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम संलयित होकर जो है ट्राइटियम बनाते हैं आपका। ठीक है, कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में कहाँ किया गया था? ये आपके पोखरण में किया गया था। कहाँ? पोखरण में। भारत ने जो है अपना प्रथम परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में किया था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए जो है इस परीक्षण का नाम जो है स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। ठीक है, इस परीक्षण में एक जो है धर्मी न्यूक्लियर डिवाइस का प्रयोग किया गया। भारत ने जो है अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया था। पहला बुद्ध पूर्णिमा और दूसरा शक्ति के नाम से किया था। तो इस तरह से देख सकते हैं 1974 में हुआ था। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत का तो मैक्स प्लांक ने। किसने? मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आधुनिक भौतिकी का सैद्धांतिक आधार कहा जाने वाला जो है क्वांटम सिद्धांत परमाणु एवं जो है उप परमाणु स्तर पर जो है पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति तथा उसके जो है व्यवहार की व्याख्या करता है। इस स्तर पर जो है पदार्थ एवं जो है ऊर्जा की प्रकृति को जो है क्वांटम भौतिकी अथवा जो है क्वांटम
यांत्रिकी के रूप में जाना जाता है। मैक्स प्लांक ने जो है सर्वप्रथम इस सिद्धांत को जो है जर्मन फिजिक्स सोसाइटी के सामने रखा है आपका मैक्स प्लांक ने आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपके मैक्स प्लांक ने किया था, जिसको जो है आधुनिक भौतिकी का सैद्धांतिक आधार कहा जाता है आपका। ठीक है, धातु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। परमाणु जो है प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को जो है बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। किसी नाभिक के द्रव्यमान हानि के कारण जो है उत्पन्न समतुल ऊर्जा को जो है बंधन ऊर्जा कहते हैं, जिसके कारण जो है नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक साथ जो है बंधे रहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक स्थिर होगी, परमाणु नाभिक जो है उतना ही स्थिर रहेगा आपका। ठीक है, तकनीक जिसके द्वारा जो है स्थापित किया गया सूरज मुक्त हाइड्रोजन से बना। तकनीक जिसके द्वारा जो स्थापित किया गया है कि सूरज जो है मुक्त हाइड्रोजन से बना है, वह तकनीक आपका स्पेक्ट्रम विश्लेषण है। क्या है, स्पेक्ट्रम विश्लेषण है आपका। ठीक है, स्पेक्ट्रम विश्लेषण तकनीक के द्वारा यह जो है सिद्ध किया गया है कि सूर्य जो है मुक्त हाइड्रोजन से बना है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो है हाइड्रोजन नाभिक मिलकर जो है हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं आपका। ठीक है, आगे है कि परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है। इसके क्या कारण है, इसके क्या कारण है, तो द्रव्यमान का जो है ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, देख सकते हैं परमाणु विस्फोट जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। इस प्रक्रिया में जो है न्यूक्लियर का जो है द्रव्यमान न्यूट्रॉन की बमबारी से जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर जो है ऊर्जा को मुक्त करता है। यह एक जो है अनियंत्रित प्रक्रिया होती है। नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से जो है नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है आपका। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा जो है कैसे उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो उत्पन्न होती है परमाणुओं के विखंडन से जो है रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा से जो है जल वाष्प में बदलता है, जो टरबाइन को जो है चलाता है और बिजली उत्पन्न होती है आपका। ठीक है, देख सकते हैं नाभिकीय रिएक्टरों में जो है परमाणुओं की जो है नियंत्रित विखंडन अपक्रिया से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में जो है परमाणुओं के न्यूट्रॉनों द्वारा जो विखंडन से उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा से जो है जल वाष्प में बदलता है, जिससे जो है टरबाइन को जो है चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है आपका। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया से जो है सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया से जो है सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है आपका, तो विखंडन अपक्रिया से। किससे, विखंडन अपक्रिया से आपका। देख सकते हैं नाभिकीय विखंडन अपक्रिया में जो है सबसे अधिक हानिकारक विकिरण जो है पैदा होता है। नाभिकीय संलयन में जो है विखंडन की तुलना में जो नाभिकीय संलयन में जो है विखंडन की तुलना में यद्यपि जो है काफी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तथापि संलयन में जो है तुलनात्मक रूप से कम हानिकारक जो है विकिरण उत्पन्न होता है। तो इस तरह से सबसे अधिक देखा जाए तो नाभिकीय विखंडन में होता है आपका। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जो है आपका जिरकोनियम है। कौन सा है, जिरकोनियम। ठीक है, प्रश्नगत प्रश्नों में से जो है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व जिरकोनियम है आपका, जिसकी जो है मिश्र धातु के संक्षारण प्रतिरोधी तथा जो है अल्प न्यूट्रॉन ग्राही होने के कारण इसका जो है प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों के निर्माण हेतु किया जाता है। यद्यपि जो है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूक्लियर शील्डिंग हेतु जो है लेड का प्रयोग भी किया जाता है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी अनुसंधान और जो है उत्पादन नाभिकीय रिएक्टर है आपका, कौन सा है, तो ध्रुव है आपका। कौन सा है, ध्रुव आपका। ठीक है, ध्रुव जो है रिएक्टर भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी जो है नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे मुंबई में स्थापित किया गया। साइरस भी जो है नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, जिसे जो है कनाडा के सहयोग से बार में जो है स्थापित किया गया आपका। ठीक है, तो ध्रुव रिएक्टर जो है भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो है ट्राम्बे में स्थापित किया गया आपका। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। आगे है कि अल्फा कण में जो है दो धनात्मक आवेश होते हैं, जिसका जो है द्रव्यमान निम्न में से किस एक के जो है लगभग बराबर होता है आपका, तो हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होता है आपका। देख सकते हैं अल्फा कण मुक्ता जो है हीलियम नाभिक की भांति होते हैं।
एक अल्फा कण में जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। रेडियोधर्मिता में यह एक कण जो है नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। अल्फा कण पर +2 आयन का आवेश होता है तथा इसकी जो है भेदन क्षमता बीटा गामा किरणों से कम होती है आपकी। किस निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? मंदक का काम आपके भारी जल करता है, DTO आपका, ठीक है। देख सकते हैं भारी जल DTO नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक का कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में जो है विखंडन अपक्रिया के दौरान जो है उत्पन्न न्यूट्रॉन की प्रतिक्रिया को जो है धीमा करने के लिए जो है मंदक की आवश्यकता होती है। ग्रेफाइट और भारी जल जो है का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भी किया जाता है आपका, ठीक है। परमाणु रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है जिसमें जो है परमाणु अभिक्रिया आरंभ जो है की जाती है, नियंत्रित होती है और स्थिर दर पर जो है बनी रहती है, ठीक है। इसके बाद में स्थूल पदार्थों के गुण से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे।